नमस्कार दोस्तों। छोटा मेरा खेत पाठ 10 है, जो कि सीबीएसई क्लास 12 हिंदी आरओ से है। आइए चलते हैं इसके पाठ सार पर, जिसमें कि मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो खेती के रूपक द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। पाठ में छोटा मेरा खेत नामक पाठ में क्या है कि खेती के रूपक द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। काव्य कृति की रचना बीज बपन से लेकर पौधे के पुष्पित होने के विभिन्न चरणों से गुजरती है। अंतर केवल इतना है कि कभी कर्म की फसल कालजयी शाश्वत होती है, उसका रस क्षरण अच्छा होता है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ आशय भावात्मक आंधी से के अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कवि कर्म के लिहाज से पल्लवित पुष्पित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई है। वहीं बगलों के अगर पंख नामक पाठ की बात की जाए, तो बगलों के पंख जो हैं, कविता जो है एक चाक्षुष बिंब की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के प्यारों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफ़ी निकट ले जाती है। जोशी जी को इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों में अटका सा रह जाता है और वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रकृति का स्वतंत्र आलम्बनगत चित्रण आधुनिक कविता की विशेषता है। चित्रात्मक वर्णन द्वारा कवि ने एक ओर काले बादलों पर उड़ती बगलों की श्वेत पंक्ति का चित्र अंकित किया है, तो दूसरी ओर इस अप्रतिम दृश्य के हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्रित किया है। मंत्रमुग्ध कवि इस दृश्य के प्रभाव से आत्मविस्मृति की स्थिति तक पहुंच जाता है। विषय और विषयगत सौंदर्य दोनों रूप कविता में उद्घाटित हुए हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।